अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए गए क्योंकि उनके सांसद पर ही आरोप लगे हैं। अखिलेश पहुंचे तो लोग झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब देखिए राजा भैया ने भी इस प्रदर्शन को सपोर्ट कर दिया है। राजा भैया कह रहे हैं, राजा भैया ने राणा सांगा के अपमान पर कहा है, राणा सांगा इस धरती के महान वीर थे, उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना को राजा भैया का समर्थन मिला, राजा भैया के समर्थक भी आगरा पहुंचेंगे। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि करणी सेना के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। राणा सांगा की जयंती के कार्यक्रम में भारी संख्या में पहुंचे। इधर अखिलेश यादव, रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया। अखिलेश कह रहे हैं जो बयान दिया था वो राज्यसभा के रिकॉर्ड से भी हटा दिया गया। बयान हटने के बाद बात खत्म हो जाती है, बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। बीजेपी सरकार का रवैया तानाशाही वाला है। इतिहास अगर हमको नुकसान पहुंचाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। सरकार के इशारे पर किसी को दोषी बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजा भैया और अखिलेश यादव। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। देश के महापुरुषों के विषय में इस तरह के उद्गार और विशेषता जिन्होंने अपना रक्त दे करके राष्ट्र की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा करी है, राणा सांगा, जिनके वीरता के और बलिदान के किस्से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। पता नहीं क्या विचार उनके हैं, क्यों ऐसा कहा, लेकिन है बहुत लज्जाजनक, बहुत ही कष्टकर। अब आपको दिखाऊं कि आखिर राणा सांगा को लेकर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं जो जानते हैं राणा सांगा थे कौन, उनका इतिहास क्या है। राणा सांगा दरअसल मेवाड़ के महान योद्धा थे, महान शासक महाराणा प्रताप के दादा थे। राणा सांगा महाराजा संग्राम सिंह के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। 1508 में 27 साल की उम्र में मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे। खानवा के अलावा किसी युद्ध में उनकी हार नहीं हुई कभी। 100 से अधिक युद्ध की वजह से शरीर पर 80 से ज्यादा घाव के निशान थे। एक आंख और एक हाथ नहीं होने के बावजूद भी वो बेहद बहादुर थे। राणा सांगा का एक पैर भी नहीं हुआ करता था, काम नहीं करता था। 1527 में राणा सांगा का पहली बार बाबर के साथ सामना हुआ। बयाना में इस युद्ध में बाबर की बुरी हार हुई थी और हार के बाद बाबर आगरा लौट गया था। बाबरनामा में खुद बाबर ने इस युद्ध का जिक्र किया है उस वक्त। कुछ दिन बाद खानवा में फिर बाबर और राणा सांगा में जंग हुई। इस युद्ध में बाबर तोप और बंदूक से लड़ रहा था, जबकि राजपूत सेना तलवारों से लड़ रही थी उस वक्त। राणा सांगा एक तीर लगने से बेहोश हो गए थे। राणा सांगा को युद्ध के मैदान से फिर बाहर ले जाया गया, जिसके बाद जीता हुआ युद्ध राणा सांगा हार गए और जहर दिए जाने से राणा सांगा की 1528 में मौत हो गई थी। सुनिए, लालजी सुमन को पता है कि कल राजपूत समाज के 3 लाख लोग आगरा पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज लालजी सुमन, अखिलेश के सांसद और करणी सेना।